फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। आज की खबरों में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया भर से जुड़ी हुई और एयरलाइन ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एयरलाइन से पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर डोमेस्टिक एयरलाइंस कंपनियों से। फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में भारत की डोमेस्टिक एयरलाइंस कंपनियाँ धीरे धीरे नॉर्मल ऑपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर चुकी है। यानी कि कोरोना वायरस आने से पहले एयरलाइंस कंपनी जितनी फ्लाइटें ऑपरेट कर रही थी, ठीक उतनी फ्लाइटें अब दोबारा से सभी एयरलाइंस कंपनियां चालू कर चुकी है। इंडिगो ने अभी अनाउंसमेंट करके ये जानकारी दी है कि अब वह रोजाना की 1000 उड़ानें ऑपरेट करनी स्टार्ट कर चुकी है। इसकी जानकारी इंडिगो ने खुद अपने फेसबुक और ट्विटर हैंडल अकाउंट से दी है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि स्पाइसजेट की तरफ से भी यात्रियों की डिमांड को देखते हुए 5 दिसंबर से 20 नई उड़ानों को अपने फ्लीट साइज में जोड़ने वाली है। यहाँ पर आपको बता दें कि हरदीप सिंह पुरी ने अभी डोमेस्टिक उड़ानों को लेकर ये जानकारी दी थी कि अब बहुत ही जल्दी 80% की कैपेसिटी पर उड़ानों को ऑपरेट करने की परमिशन दी जाएगी। मौजूदा समय में सभी एयरलाइंस कंपनियां केवल 70% की कैपेसिटी पर ही अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर सऊदी अरेबिया से। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया की एयरलाइंस कंपनी की तरफ से ये घोषणा की गई है कि सऊदी की सरकार ट्रैवल वीज़ा के ऊपर पाबंदी लगा रही है। यदि आप आने वाले समय में सऊदी अरेबिया में आने वाले हैं तो अब आप ट्रैवल वीज़ा से सऊदी में नहीं आ पाएंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी की सरकार ये नियम कोरोना वायरस के सेकेंड हिट को देखते हुए ला रही है, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि जब तक कोरोना वायरस का खतरा रहेगा तब तक ट्रैवल वीज़ा पर पाबंदी लगी रहेगी। अगली बड़ी जानकारी आ रही है यहाँ पर कुवैत से। कुवैत की सरकार अब बहुत ही जल्दी फ्लाइटों को खोलने की परमिशन देने वाली है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार 7 दिसंबर से कुवैत में दूसरे देशों से लोगों को आने की इजाज़त मिल जाएगी, जहां पर रोजाना बेसिस पर केवल 600 लोगों को ही कुवैत में एंट्री दी जाएगी और सभी लोगों को कम से कम 14 दिन क्वारंटाइन में बिताने के बाद ही वह अपने कामों पर वापस जा सकेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि कुवैत की सरकार क्वारंटाइन का खर्चा, फ्लाइट का किराया, सभी तरीके के खर्चों को पहले से ही फिक्स करके चलने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादा डिमांड के कारण एयरलाइंस कंपनियां अपने टिकट के प्राइस को ना बढ़ा दें। इस कारण से फ्लाइट का किराया पहले से ही निश्चित किया जाएगा। जहां पर रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि भारत से कुवैत के लिए फ्लाइट का किराया तकरीबन 110 कुवैती दिनार रहने वाला है और इसी तरीके से क्वारंटाइन का खर्चा भी 270 कुवैती दिनार रहेगा। फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। यदि आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो आई के बटन पर आ रहे वीडियो को आप देख सकते हैं, जहां पर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। एयरलाइन से अगली जानकारी आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया से। फ्रेंड्स, एयर इंडिया ने अभी हाल ही में पायलट और क्रू मेंबर्स की सैलरी में कटौती की है, जिसके बाद अब एयर इंडिया के पायलट्स ने रिक्वेस्ट की है कि उनको एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी से अर्जेंट बेसिस पर मुलाकात करनी है। आपको फ्रेंड्स बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया के पायलट्स को प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सैलरी मिला करती थी, जिसको कि प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियों के बराबर करने के लिए एयर इंडिया ने कटौती की है। एयर इंडिया के इस डिसीजन से पायलट काफी नाखुश हैं और अब पायलट एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात करना चाहते हैं। अगली बड़ी जानकारी आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस से। फ्रेंड्स, एयर इंडिया एक्सप्रेस दिसंबर महीने में नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की लिस्ट लेकर आ चुकी है। नई लिस्ट के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस सबसे ज्यादा उड़ानें यूएई के लिए ऑपरेट करने वाली है, जहां पर टोटल 887 फ्लाइटें होंगी, जो कि भारत के अलग अलग शहरों से ऑपरेट होंगी। उसके बाद बहरीन के लिए 28 फ्लाइटें, मलेशिया के लिए 48 फ्लाइटें, ओमान के लिए 232 फ्लाइटें, सिंगापुर के लिए 105 और कतर के लिए 68 फ्लाइटें रहने वाली है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की इन सभी फ्लाइटों की टिकट पैसेंजर्स एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट से जाकर बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ एयर इंडिया के बुकिंग ऑफिस से भी जाकर आप एयर इंडिया के इन सभी फ्लाइटों की टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि इसके लिए आपको कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। यदि आप इन देशों में ट्रैवल करना चाहते हैं तो अब आप भी एयरलाइंस कंपनी से टिकट खरीद के उस देश में जा सकते हैं, लेकिन उस देश का आपके पास वैलिड वीजा पासपोर्ट होना जरूरी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से फिर दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने की परमिशन मिल रही है। नई रिपोर्ट के अनुसार मेलबर्न 7 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की परमिशन दे रहा है, जहां पर जो लोग भी दूसरे देशों में फंसे हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं वे सभी लोग ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अभी भी उन सभी पैसेंजर्स का कम से कम 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद ही वह लोग अपने घर जा सकेंगे। यदि आप किसी भी देश से अब ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो आपको कम से कम 14 दिन क्वारंटाइन
में रहना पड़ेगा। एयरलाइन से अगली बड़ी जानकारी ले लेते हैं एयर बबल्स एग्रीमेंट को लेकर। फ्रेंड्स, मौजूदा समय में भारत से कोई भी देश अब एयर बबल्स के तहत उड़ानों को नहीं चालू करना चाहता। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत ने जिन देशों के साथ भी एयर बबल्स के तहत उड़ानों को चालू किया है, वहां पर केवल भारतीय एयरलाइंस कंपनियों को ही फायदा मिल रहा है। दूसरे देशों की एयरलाइंस कंपनियों को फायदा नहीं पहुंच पा रहा, जिस कारण से इस समय कोई भी नया देश भारत के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन नहीं करना चाहता। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी दावा किया गया है कि यूएई की एयरलाइंस कंपनियां इस समय भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के मुकाबले काफी कम बिजनेस कर रही हैं और यहां पर भारतीय एयरलाइंस कंपनियां ज्यादा अपनी उड़ानें ऑपरेट कर पा रही है। इसके अलावा बात करें दूसरे देशों की, तो वहां से भी ठीक इसी तरीके की खबरें आ रही है कि सभी पैसेंजर्स भारतीय एयरलाइंस कंपनी से ही ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं। अगली बड़ी जानकारी आ रही है यहाँ पर हैदराबाद एयरपोर्ट से। फ्रेंड, जब से उड़ानें शुरू हुई है उस समय से अभी तक हैदराबाद एयरपोर्ट में तकरीबन 30 लाख लोग हैदराबाद एयरपोर्ट से ट्रैवल कर चुके हैं। इसके अलावा रोजाना बेसिस पर ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में भी काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी फेस्टिवल सीजन में हैदराबाद एयरपोर्ट से एक दिन में 37,000 लोगों ने ट्रैवल किया है और इस समय भी रोजाना बेसिस पर 30,000 से ज्यादा लोग हैदराबाद एयरपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं। पैसेंजर्स की इतनी बड़ी संख्या को देखकर ये बताया जा सकता है कि हैदराबाद एयरपोर्ट अपने पुराने लेवल पर पहुंच चुका है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर कोरोना वायरस रिपोर्ट को लेकर। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि क्या 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोरोना वायरस रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना अनिवार्य है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूएई की सरकार से अपडेट आया है कि यदि आप यूएई में ट्रैवल कर रहे हैं और आपके साथ कोई 12 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो ऐसे हालात में उस बच्चे के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट की जरूरत नहीं रहेगी और वह बिना क्वारंटाइन के ही अपने घर जा सकता है। अगली अपडेट ले लेते हैं क्वारंटाइन को लेकर। फ्रेंड्स, अभी भी यदि कोई पैसेंजर दूसरे देशों से भारत में ट्रैवल करके आता है तो उसका कंपलसरी क्वारंटाइन किया जा रहा है। हाँ, लेकिन यदि वही पैसेंजर्स अपने साथ नेगेटिव कोरोना का रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करता है तो ऐसे हालात में वह क्वारंटाइन से बच सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि देश के बड़े एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन सभी बड़े एयरपोर्टों पर कोरोना वायरस टेस्ट की फैसिलिटी शुरू कर दी गई है। यदि आप बिना कोरोना वायरस टेस्ट के भी भारत में जाना चाहते हैं तो आप ट्रैवल करके जा सकते हैं और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भी आप अपना कोरोना का जांच करा सकते हैं। यदि आपका कोरोना का रिपोर्ट नेगेटिव आएगा तो आप अपने घर जा सकेंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। वीडियो आप लोगों को काम की लगी हो, अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।